प्रताप सरनाईक काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ के भूमि पुत्रों पर हम किसी भी तरह का प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं करेंगे। आयुक्त राधा विनोद शर्मा कंप्लेंट महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को भी करूंगा। इस शहर से अगर आदिवासी भूमिपुत्र और मराठी अगर इंसानों को, मराठी लोगों को अगर बाहर फेंकने का अगर कारस्थान कोई करता रहेगा तो प्रताप सरनाईक को होने नहीं देगा। उस व्यक्ति की जमीन किसी ने ली ली है। मीरा भाईंदर को जो पूरा का पूरा खरीदना चाहते हैं उन लोगों ने उनकी जमीन की है, एमओयू किया है, मगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता था और वो पूरा जो भी पैसे का आर्थिक मामले में जो बात है वो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो तोड़ा गया। अभी देखिए, मैं राज्य के चीफ सेक्रेटरी को मंडे को लेटर दे रहा हूँ, उसकी इंक्वायरी होगी, जांच होगी। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश के लिए मैं विज्ञान उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। भाईंदर पश्चिम के मुर्दा गांव में एक मकान तोड़ने के लिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका का तोड़ू दस्ता जब पहुंचता है, वहां पर उस अवैध मकान को तोड़कर जमींदोज कर दिया जाता है। जिसके बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है प्रताप सरनाईक द्वारा, जो इस राज्य के परिवहन मंत्री हैं, और वो कहते हैं कि जो मकान तोड़ा गया है वो इस शहर के भूमिपुत्र हैं और जब ये मकान तोड़ा जा रहा था तभी मैं इस शहर के आयुक्त राधा विनोद शर्मा को और उस कार्रवाई के संबंधित अधिकारी जो इस पालिका में अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त हैं स्वप्निल सावंत को, इन दोनों को कई सारे फ़ोन किया, लेकिन ये लोग रुके नहीं और ये किस प्रेशर में आकर ये घर तोड़े हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं इस मामले की कंप्लेंट, ये आयुक्त राधा विनोद शर्मा कंप्लेंट महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को भी करूँगा। तो जो घर तोड़ा गया है वो यहाँ के भूमिपुत्र का था, जो उस गांव के निवासी थे, जिस पर प्रताप सरनाईक काफ़ी आक्रामक नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ के भूमिपुत्रों पर हम किसी भी तरह का प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपको दिखाते हैं प्रताप सरनाईक ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस मीरा भाईंदर शहर में महापालिका प्रशासन और जो सत्ताधारी पार्टी के लोक प्रतिनिधि है, उनके कहने पे कुछ गलत काम बहुत जोरों में चल रहे। इसका रीजन देना चाहता हूं कि 2 दिन पहले मुर्दा गांव में एक जो भूमिपुत्र है उनका घर पूरा बुलडोजर लगा के पूरा का पूरा तोड़ दिया गया। एक घर तोड़ने के लिए कम से कम 100 से ज्यादा पुलिस वहां पे बंदोबस्त में थे। मैं यही कहना चाहता हूं कि आखिर ये शहर है आगरी कोली आदिवासियों का शहर है, जो पिछले कई सालों से स्वातंत्र पूर्व काल से इस शहर में बसे हैं और इस शहर में बहुत ही जाति धर्म के लोग, यानी देश के हर राज्य के लोग आए हुए हैं, बसे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, अपने व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए आए हैं, काम धंधा कर रहे हैं और शांतिपूर्व जीवन ये अगर यहाँ पे जी रहे हैं, तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे शहर के जो बड़े नेता है वो जानबूझकर अगर कोई आदिवासी जमीन नहीं देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, उसकी जमीन पूरा कब्जा करके हड़प करते हैं। हमारे मुर्दा गांव के जो बेचारे भूमिपुत्र थे, उनकी 7-8 एकड़ की जो जमीन थी वो कुछ पैसे दिए थे और बाकी के पैसे जो उन्होंने मांगे तो उनका घर तोड़ा गया, ऐसा सभी लोगों का कहना है। तो ये कैसे कैसे चल रहा है इस शहर में? कोई दादागिरी का अंत होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये रोकना चाहिए। महापालिका प्रशासन अगर आंख बंद करके ऐसे जो नेता लोग हैं उनको अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो प्रताप सरनाईक भी इस शहर का विधायक है, ये चुप नहीं बैठेगा। शहर में उत्तन हो, राई हो, मुर्दा हो या नवघर हो या गोरदेव हो, ये जो शहर के पुरानी बस्ती है, ये पुरानी बस्ती में हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, हमारे भूमिपुत्र लोग रहते हैं, हमारे उत्तन में क्रिश्चियन कोली लोग रहते हैं, जो यहाँ के पूर्वापार 200-300 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। इनका उनका शहर है। हम लोग तो इस शहर में आए, कोई घर लिया, कोई नौकरी के लिए आए, कोई व्यवसाय के लिए आए और बहुत ही भाईचारे के साथ इतने सालों से अगर ये लोग रह रहे और एक आध भूमिपुत्र विरोध करता है, जमीन देने से इनकार करता है, तो उसका घर प्रशासन को साथ में लेते हुए अगर तोड़ा जाता है तो ये गलत है। इस शहर के जो भूमिपुत्र है वो बहुत पुराने हैं, वो छोटे छोटे बस्तियों एक गांव के माफिक रहते हैं और परिवार बड़ा हुआ है। पहले 2 बच्चे थे, अभी वो 2 बच्चों को और 2 बच्चे हो गए, तो परिवार की सदस्य संख्या 10 से अभी 25-30 हो गई और घर अगर बड़ा करते हैं तो उसको उल्टा
पालिका प्रशासन ने उसकी परमिशन उसको देनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, ना कि वो घर उसने बनाया और वो बड़ा बना रहे तो पूरा का पूरा तोड़ देने की जो कार्रवाई वहां पे हुई वो गलत हुई। मैंने खुद उस वक्त जो घर तोड़ रहा था, क्योंकि बहुत ग्रामस्थों का मुझे फोन आ रहे थे कि ये गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है, मैंने राधा विनोद शर्मा के साथ 3 बार बात किया, तो जो स्वप्निल सावंत जो तोड़ने गया था उनके साथ 2 बार बात किया, फिर भी उन्होंने वो घर तोड़ा। ये गलत है। किसी के दबाव में आके अगर इस तरह का अगर गलत काम पालिका प्रशासन अगर करती रहेगी तो निश्चित रूप से राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और खासकर प्रशासन के प्रमुख के तौर पे अगर ऐसे गलत तरीके से काम करते रहते हैं तो मुख्य सचिव और नगर विकास के प्रधान सचिव को मैं अभी सोमवार को तकरार कर रहा हूं। और साथ ही में ये भी कहना चाहता हूं कि जो गलत तरीके से काम मीरा भाईंदर शहर में हो रहे हैं, कमिश्नर को न्यायालय के सामने माफी मांगनी पड़ रही है। मुझे कोर्ट की ऑर्डर आई थी, वो पता ही नहीं चला, ऐसे बोलना पड़ रहा है। एक साइड से CRZ के बाधित काम के ऊपर बहुत सारे नागरिकों ने कंप्लेंट करने के बाद इस शहर के नेता का बांधकाम तोड़ा नहीं जाता है, उसको अधिकृत परमिशन दी जाती है, मगर दूसरे ओर से कोई CRZ का बहाना लेके अगर किसी को स्टॉप कर दी जाती है, रेरा तक उसकी कंप्लेंट की जाती है, तो ये क्या चल रहा है? पालिका प्रशासन इतना भी दबाव में आके अगर जो शहर की जनता है, शहर के व्यापारी है, शहर के भूमिपुत्र है, शहर के आदिवासी है, उनको अगर तकलीफ देते रहेंगे तो निश्चित रूप से राज्य का मंत्री के तौर पे मुझे गंभीर दखल इसकी लेनी पड़ रही है। और मैं सोमवार के दिन संबंधित जो बड़े अधिकारी वर्ग है उनके पास इसकी कंप्लेंट करने वाला। तो जानते हो ना कि रोज आप महापालिका भवन में जाते हो, लोगों से बात करते हो, आपको भी पता है कि क्या हो रहा है। इतना भी गलत नहीं होना चाहिए। जो हिसाब से चल रहा है वो हिसाब से बहुत ही भयंकर है। शहर अगर बचाना है तो कुछ ना कुछ निर्णय लेना ही होगा। सचिव, मैंने इसलिए बात बोला कि देखिए, ये पहली बार महानगर पालिका में आए हैं, मैं खुद उनके साथ बात करता हूँ। वो अगर इस तरीके से शरणागति अगर बोलते रहेंगे, अरे भाई मेरे बच्चे स्कूल में है, मेरे बच्चे को अभी अगर ट्रांसफर मेरी हो जाएगी तो दूसरे स्कूल में परमिशन लेने के लिए, एडमिशन लेने की मुझे ये हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा, तो मुझे तभी तक यहाँ पे रहने दो। अगर ऐसी भाषा सीनियर IAS अधिकारी अगर लोक प्रतिनिधियों के साथ में करते रहेगा तो गलत है। उनके ऊपर विश्वास रखते हुए शासन ने उनको यहाँ पे भेजा है। उन्होंने इस तरह का से किसी भी नेताओं का आधार लेते हुए, ठीक है सत्ताधारी पार्टी है, उनका सुनना ही चाहिए, मगर सत्ताधारी पार्टी अगर विकास के लिए कुछ बोलते हैं, अच्छे काम के लिए कुछ बोलते हैं तो गलत है। एक साइड में उनका ही तिवारी नाम का जो लोक प्रतिनिधि है, नगर सेवक है, वो अनधिकृत बांधकाम रोक रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। वो अनधिकृत बांधकाम बड़ा बनते जा रहा है, बड़ा बन गया, उसके ऊपर थोड़ा कार्रवाई नहीं हुई। मगर जो मुर्दा गांव के भूमिपुत्र है, उनका घर वो अगर बना रहे हैं, अपना परिवार बड़ा है, तो तोड़ा जाता है। पूरा बुलडोजर लेके वहां पे जाके हुए प्रशासन के प्रमुख के तौर पे तोड़ दो पूरा का पूरा बोलते हैं। अगर हिम्मत है तो वो भी उसके ऊपर भी MRTP के अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि नगर सेवक है, नगर सेवक जाके अगर अनधिकृत बांधकाम बचा रहा है और यहाँ पे गोर गरीब अगर भूमिपुत्र घर अपना थोड़ा सा अगर बढ़ा रहे तो उसके ऊपर कार्रवाई ये प्रशासन के प्रमुख के तौर पे कमिश्नर को शोभा नहीं देता। देखिए, ये पार्टी बीटी का कुछ नहीं है। आपके मालूमात के लिए बोलते हैं, उस व्यक्ति की जमीन किसी ने ली है। मीरा भाईंदर को जो पूरा का पूरा खरीदना चाहते हैं, उन लोगों ने उनकी जमीन की है, MOU किया है, मगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता था और वो पूरा जो भी पैसे का आर्थिक मामले में जो बात है वो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो तोड़ा गया। अभी देखिए, मैं राज्य के चीफ सेक्रेटरी को मंडे को लेटर दे रहा हूँ, उसकी इंक्वायरी होगी, जांच होगी और निश्चित रूप से जो भी दोषी है वो दोषी के ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। जो चल रहा है वो गलत है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो नगर विकास खाते के प्रमुख है, मैंने ऑलरेडी लेटर दे दिया कि इस बारे में एक इंक्वायरी बिठाई जाए और सचिव दर्जा का अधिकारी अगर अभी तक जो ठहराव गलत तरीके से हो गए उसके ऊपर इंक्वायरी की जांच अगर हो जाएगी तो जो है वो सत्य सामने आ जाएगा। BPMC एक्ट 1949 के अनुसार ये कॉर्पोरेशन चलती रहती है। अगर गलत तरीके से चलती रहेगी तो शासन को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इसलिए इंक्वायरी अगर बैठाएंगे तो इंक्वायरी के अनुसार सब बातें लोगों को पता चल जाएगी। मगर एक बात सही में बोल रहा हूँ, इस शहर से अगर आदिवासी भूमिपुत्र और मराठी अगर इंसानों को, मराठी लोगों को अगर बाहर फेंकने का अगर कट कारस्थान कोई करता रहेगा तो प्रताप सरनाईक को होने नहीं देगा।
प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।